आज क्लास 8 की एक्सरसाइज 8A का 7वें का दूसरा नंबर है। दूसरे नंबर में कह रहा है 3x माइनस वाई बराबर -2। 3x माइनस वाई बराबर -2, ये हमारा समीकरण नंबर पहला है। और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर -17। 3x माइनस 4y बराबर 17। 3x प्लस 4y बराबर 17 है। ये हमारा सेकेंड समीकरण। तो पहला समीकरण 3x माइनस वाई बराबर -2 और 3x प्लस 4y बराबर 17, ये हमारा सेकेंड समीकरण है। माइनस की 17 है, माइनस की 17। तो यहाँ पर पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में अगर देखेंगे x और x दोनों बराबर है, दोनों बराबर है ना, 3x दोनों बराबर है, तो आपको ना तो गुणा करना है ना भाग करना है, सीधे से लिखना है कि समीकरण 1 व 2 से। तो पहला समीकरण 3x माइनस वाई बराबर -2 और 3x प्लस 4y बराबर -17। ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का और ये आपका प्लस का हो जाएगा, केवल चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस प्लस से कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के 4y और माइनस का 1y, माइनस के कितना होगा 5y और 17 में से 2 चलेगा प्लस के 15। तो 5 × 5 5 के 15, तो y बराबर आ गया -3। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो पहले समीकरण में मान रखेंगे तो 3x माइनस वाई बराबर -2 है। 3x माइनस वाई और माइनस के 3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 3 बराबर -2। तो 3x बराबर -2 और -3, तो 3x बराबर -5, तो x बराबर -5/3। तो x बराबर -5/3 और y बराबर -3, ये समीकरण के हालात है। अब इसकी जैसे हमने पहले सवाल में जांच की थी, उसी प्रकार से दोनों समीकरण में x और y के मान रख देंगे, तो जांच हो जाएगी कि हमारा सवाल सही है या गलत है। तो इसका सवाल नंबर तीसरा, तीसरे में है 3x प्लस वाई बराबर 4। 3x प्लस वाई बराबर 4, ये हमारा पहला समीकरण है। और दूसरा है x प्लस 2y बराबर 3। x प्लस 2y बराबर 3, ये हमारा सेकेंड समीकरण है। तो ना तो x बराबर है ना y बराबर है। समीकरण 1 में अगर 2 का गुणा करोगे तो y बराबर हो जाएंगे, और समीकरण नंबर 2 में 3 का गुणा करोगे तो x बराबर हो जाएगी। चाहे x बराबर कर लो चाहे y बराबर कर लो। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा करोगे तो 3 दूनी 6x प्लस 2y 4 दूनी 8। और दूसरा समीकरण है x प्लस 2y बराबर 3। माइनस 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 की कैंसिल कर लो, 5x बराबर 5, 5 से 5 काट दो, x बराबर 1। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो पहले समीकरण का 3x प्लस वाई बराबर 4, 3 × 1 प्लस वाई बराबर 4, तो 3 एकम 3, और 3 को उत्तर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, तो 4 - 3, तो y बराबर 1। x बराबर 1 और y बराबर 1, ये हमारे x और y के मान निकल आए। फिर इसी प्रकार से निम्नलिखित समीकरणों को हल करना है। अंतिम सवाल है और 8वां सवाल है। 8वां समीकरण को हल कीजिए। पहला
फर्स्ट नंबर है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y बराबर 10y प्लस 5। पहले इसको समीकरण बनाना है। 3x प्लस 2y बराबर 10y प्लस 5। इसमें पहले गुणा कर लो। 3x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 10y प्लस 5। तो 3x प्लस 6y माइनस 10y बराबर 5। तो 3x माइनस 4y बराबर 5, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। इस पर दूसरा समीकरण 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y बराबर 3x प्लस 2। अब इसको तोड़ लेंगे तो यहाँ पर 2x प्लस 2 दूनी 4y, 2x प्लस 4y और ये 3x को इसको उड़ाओगे तो माइनस के 3x बराबर 2। 3 में से 2 चले गए, माइनस के x प्लस के 4y बराबर 2, ये हमारा सेकंड समीकरण हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 में दोनों में क्या बराबर है, y और y बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 से तो पहला समीकरण 3x माइनस 4y बराबर 5 माइनस x प्लस 4y बराबर 2। ये प्लस माइनस की कैंसिल कर लो तो 2x बराबर 7। तो x बराबर 7/2। ठीक है, तो x बराबर 7/2 आ गया। समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो समीकरण नंबर दूसरा है माइनस x प्लस 4y बराबर 2 है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 7/2 प्लस 4y बराबर 2। तो 4y बराबर 2 प्लस 7/2। तो 2 दूनी 4 और 4 और 7 कितना हो जाएंगे 11/2। अब 4 को इसको मिलाओगे तो y बराबर 11/4 दूनी 8। तो x बराबर 7/2 और y बराबर 11/8। ये हमारे समीकरण के हल है। इसके बाद सेकेंड नंबर में कह रहा है कि x/7 प्लस y/15 बराबर 3। x/7 प्लस y/15 बराबर 3, ये हमारा पहला समीकरण है। और दूसरा दिया है x/2 माइनस y/5 बराबर 4। x/2 माइनस y/5 बराबर 4, ये हमारा सेकेंड समीकरण है। अच्छा, इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो लासा लेकर के भी हल कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे हल कर सकते हैं। यहाँ पर है 15 और यहाँ पर है 5। तो 5 क्या 15, यानी समीकरण नंबर 2 में 1/3 का गुणा कर दिया जाए। समीकरण 2 में 1/3 का गुणा करने पर, तो समीकरण नंबर 2 में 1/3 का गुणा करोगे तो x/7 प्लस y/15 बराबर 3। और यहाँ पर हो जाएगा x/6 माइनस y/15 बराबर 4/3। ये प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे। x/7 प्लस x/6, x/7 प्लस x/6 बराबर 3 प्लस 4/3। इसका एलसीएम आ जाएगा 7×6 42। इसका एलसीएम आ जाएगा 3 3 का 9 प्लस 4। और यहाँ पर हो जाएगा 7 कटेगा तो 6x और प्लस 7x। तो 7×6 हो गए 13x/42 बराबर 13/3। 13 से 13 काट लो, 3 से काट लो, 3 1 3, 3 4 12। यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 14। ठीक है, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में जब x का मान रखोगे तो समीकरण पहला है x/7 प्लस y/15
बटे 15 बराबर 3, तो 7 दूनी 14, और ये दो को उत्तर ले जाओगे तो y बटे 15 बराबर 3 माइनस 2, तो y बटे 15 बराबर 1 बटे 1, तो y बराबर आ जाएगा 15। तो x बराबर 14 और y बराबर 15, ये हमारे समीकरण के हल निकल आएंगे। इसके बाद सवाल नंबर है तीसरा। तीसरे में कह रहा है कि 0.5y माइनस 7y 0.5x माइनस 7y बराबर 2, और इसके बाद है 3.4x माइनस 4.4y बराबर 15.4, ये हमारा सीधी समीकरण। तो पहला समीकरण 0.5x माइनस 7y बराबर 2 और 3.4x माइनस 4.4y बराबर 15.4। तो समीकरण 1 में 3.4 का और समीकरण 2 में 0.5 का गुणा करने पर, तो पहले वाले समीकरण में 3.4 का गुणा करना है, तो 4 पंचे 20 और 3 पंच 15, 15 तो हो जाएंगे 17, तो 1.70 माइनस 7 चौको 28 और 7 21 2 23, 23.8y बराबर 6.8। इसमें इसका गुणा करोगे 1.70x और माइनस 5 चौको 20, 5 चौको 20 2 22, 2 नंबर दशमलव लग जाएगा बराबर 5 चौको 20, 55 25 2 27 और 5 एकम 5 2 7, यहाँ पर भी 2 अंक दशमलव लग जाएगा, तो ये आपका सीधी समीकरण हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे। इस संख्या से इस संख्या को घटाना है, तो यहाँ पर माइनस की ज़्यादा है, 0 अगर बढ़ा दोगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा और ये 21 हो जाएगा। y बराबर यहाँ 0 बढ़ा लिया तो 0, 17 में से 8 गए 9, 6 में से 6 गया 0, ये भी माइनस है, तो माइनस और माइनस कैंसिल कर लो, तो y बराबर आ जाएगा 0.90 बटे 21.60, इसकी भी दशमलव इसकी भी दशमलव 0 0 का कैंसिल कर दो, तो y बराबर 9 बटे 216, 3 का 9 31 3 दूनी 6, अभी और कट जाएगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 चौको 12, तो y बराबर आ गया 1/24, y बराबर 1/24। समीकरण नंबर 1 में y का मान रख दो। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो पहला समीकरण है 0.5x माइनस 7y बराबर 2, 0.5x माइनस 7 इंटू 1/24 बराबर 2, 0.5x बराबर 2 प्लस 7/24, 7/24, तो 0.5x बराबर 24, एलसीएम आ जाएगा 24 दूनी 48 प्लस 7, 0.5x बराबर यहाँ पर हो जाएगी 55/24, तो x बराबर 55/24 इंटू 0.5 0 बढ़ा लो, 5 से काट दो 11 100